देखो, अभी हमारे देश में क्या है, चुनावी माहौल चल रहा है इस समय। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, कहीं कहीं चुनाव हो गए हैं और कहीं कहीं होने वाले हैं। तो इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या सपा हो, या बसपा हो, या टीएमसी हो, कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी है तो अपनी विचारधारा लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। जिनमें से कुछ बड़े नेता हैं जो दिग्गज हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं जनता के बीच, ताकि जनता अगर उनकी बातों को पसंद करेगी तो वोट देगी। उनमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की नज़र आपके मंगलसूत्र पर है और मोदी की बात से कांग्रेस को क्यों लगी मिर्ची। तो देखिए, मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, इनका कहने का मतलब है कि अगर सत्ता पर कांग्रेस सरकार आती है तो जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनका जो मंगलसूत्र है वो कांग्रेस छीन लेगी, इनका कहना ये है। अब देखिए कितना सत्य है कि कांग्रेस आती है, मंगलसूत्र को छीनती है कि नहीं छीनती, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये मानना है कि अगर हम लोग सत्ता पर नहीं आएंगे और कांग्रेस अगर सत्ता पर आ जाएगी तो मंगलसूत्र निश्चित है कि कांग्रेस छीन लेगी। और इसके पहले एक बयान अभी और आया था कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस भारत पर दोबारा आ रही है, दिल्ली पर सत्ता पर बैठती है, तो जो आज हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हमारा हनुमान चालीसा छीन लिया जाएगा, हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की यही राजनीति है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जाति, धर्म और बहुत सारे इनके मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। और ऐसा नहीं है, ये लोग जीतते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्या जब बीजेपी सत्ता पर नहीं थी तो क्या लोगों के मंगलसूत्र सलामत नहीं थे? क्या बीजेपी सत्ता पर नहीं थी जब, तो क्या लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे? भाई पढ़ते थे, ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब ये शब्द यूज किए हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। भाई आप अपने काम गिनाइए, आप जो काम किए हैं आप वो काम गिनाइए, जनता आपको वोट देगी। आप वो काम नहीं गिना रहे हैं, आप दूसरे काम, आप ऐसे काम गिना रहे हैं कि जो काम की कोई वही नहीं है। भाई बताओ कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी आ जाएगी जो हमारे यहाँ की औरतों के मंगलसूत्र छीन लेगी? कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी, चाहे जितनी वो भ्रष्ट पार्टी हो, अगर दिल्ली पर वो बैठ रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई भी राजनीतिक पार्टी मना नहीं करेगी। और हमारे वर्तमान जो बीजेपी पार्टी है उनका मानना है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम नहीं की। देखिए काम बढ़िया की है। जैसे आज हमारे देश में जगह जगह पर अगर आप देख रहे होंगे लाइट की व्यवस्था, उसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, कांग्रेस भी सत्ता पर थी, सब थे, वो लोग भी ऐसा नहीं कि काम नहीं किए थे, काम वो भी किए थे। लेकिन हम आपको काम ही तो करने के लिए चुनते हैं। भाई जब आप काम नहीं करोगे तो हम आपको नहीं चुनेंगे, आप काम हमें अच्छा करके दोगे तो अच्छा चुनेंगे। बीजेपी ने पूरे भारत में पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया की, टोटी आज हर घर जल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक सराहनीय काम है। जैसे अखिलेश यादव थे, कोई कह दे अखिलेश यादव यूपी में रह के काम नहीं किए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच रही है, आज जो 14 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच रही है आपके घर, केवल आप 100 नंबर डायल कर दो, तो कहीं ना कहीं ये किसकी देन है? ये अखिलेश यादव की देन है, उनकी सोच थी और उसको आज सरकारें चला रही हैं। आज पूरे भारत की हम बात करते हैं, शायद कोई ऐसा घर हो जहां पर बिजली ना हो, पूरे भारत की। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का बहुत बड़ा काम है। भाई ये काम आज 70-80 सालों में कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी, लेकिन बीजेपी ने करके दिखा दिया। तो बीजेपी का एक सराहनीय काम है। हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जो हकीकत में कागज़ में होते हैं। जैसे कि एक काम जानते हो कौन सा? जैसे आयुष्मान कार्ड वाला। आयुष्मान कार्ड जो आपको बना है, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। तो
मैं आपको बता दूं, आप जितना बड़ा हॉस्पिटल हो वहाँ जाना, उस कार्ड को नहीं लेते। वो सब कह देते हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। अब समझ लीजिए, और गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए भाई। अगर आप वो कार्ड इशू किए हैं तो आपको जितने भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, आपको कहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कार्ड लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आ रहा है तो आपको इलाज करना होगा। अगर आप इलाज उसका नहीं कर रहे हैं 5 लाख तक का, तो फिर उस हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन गवर्नमेंट ये बात नहीं कहती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा फंड उस हॉस्पिटल से मिलता है, और यही कारण है कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन नहीं ले पाती। जनता के सामने तो बड़े बड़े सब लोग बोल देते हैं कि नहीं, हाँ ये है, वो है, वो है, ये है। अब जैसे ज़रा सोचो, हमें ये कहा गया है कि आप लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। अच्छी बात है, हमारे देश में काफ़ी लोग गरीब हैं, हकीकत में गरीब हैं। आप ये समझिए कि 1 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जो एक टाइम भोजन पाते हैं, दूसरे टाइम भोजन नहीं पाते, और उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि कम से कम फ्री राशन मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये व्यवस्था कोरोना के समय से ही शुरू हो गई थी, और ये भी कहा गया है कि कोरोना के समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोरोना के समय बहुत सारे ऐसे लोग थे कोई 1 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 10 करोड़ तक आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री के राहत कोष पर जमा किए थे। काफ़ी पैसा होता है, काफ़ी। इतना पैसा होने के बावजूद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी थी, वो डाउन हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट से हिसाब मांगा गया तो गवर्नमेंट कहती है कि यही पैसे से हम लोगों को फ्री गल्ला दे रहे हैं। अब यही पैसे से हम लोगों को फ्री गल्ला दे रहे हैं, इसी पैसे से हम लोगों को इलाज करा रहे हैं। तो भाई पहले का जो पैसा था वो कहाँ गया? पहले का भी तो था। आप ये समझिए कि इस समय कितना ज़्यादा इनकम टैक्स, जीएसटी कितना ज़्यादा आ रहा है, पहले इतना नहीं आता था। आज के समय मौजूदा गवर्नमेंट के पास टैक्स की कमी नहीं है। आज के समय मौजूदा गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि गवर्नमेंट केवल उस पैसे को सही से यूज कर दे, बस पूरा देश सुधर जाएगा। आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट, जैसे हमारी मान लो है प्रेजेंट टाइम पे, कोई भी गवर्नमेंट बहुत कम 2 चीज़ों पर बात करती है, 3 लेते हैं। एक बेरोजगारी, दूसरी शिक्षा, और तीसरा स्वास्थ्य। हमें सबको पता है कि ये 3 चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन 3 चीज़ों पर मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बात ही नहीं करती। ना बेरोजगारी पर वो बात करती है, ना शिक्षा पर, और ना स्वास्थ्य। और देखिए दुर्भाग्य की बात, हमारे देश की जो मीडिया है ना, वो भी ये मुद्दे नहीं उठाती, क्योंकि पता है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा। जब तक आप शिक्षित नहीं है तभी तक तो आप सवाल नहीं करेंगे। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो तुरंत आप सवाल करेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, कि नहीं कहेंगे? सिंपल सी बात है, कहोगे। तो हम तो ये कहते हैं, हर राजनीतिक पार्टी अच्छी है, जो सत्ता पर आई है कुछ ना कुछ काम की है, जो सत्ता पर आएगी कुछ ना कुछ नया करेगी, और जो आई है या आएगी या आई थी, हम तो सीधी सी बात जानते हैं, अगर आप आए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जनता की अदालत ही है, तुम्हें तो फैसला सुना ही देगी। तो बताओ, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात बोलना सही है? लगता है कि औरतों के मंगलसूत्र नहीं सलामत रहेंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाओगे, ये क्या बात है? देश भाई मानते हैं कि देश का 22% जो युवा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन देश का 78% युवा तो पढ़ा लिखा है, कि नहीं है? पढ़ा लिखा है ना? तो हम प्रधानमंत्री जी से यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, आपके लोग खूब इज्जत करते हैं, आपके भाषण
यही प्रधानमंत्री, इनके भाषण लोग सुनने के लिए वेट करते थे। लेकिन आज यही प्रधानमंत्री के लोग भाषण से कतराते हैं। अब समझ लें, नहीं तो यही प्रधानमंत्री आज ये देखिए समय का चक्र, नहीं तो इनकी पूरी दुनिया में इनकी वजह से भारत की पहचान हुई थी। आप ये समझ लीजिए। तो हम तो प्रधानमंत्री साहब यही कहते हैं आपसे कि आप समाज के एक आईना हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। आप वो चीज़ बोलिए जो अच्छा लगे, क्योंकि आपके लोग नकल करते हैं। आपकी अगर बदनामी हो रही है तो देश की बदनामी हो रही है। बताओ, पाकिस्तान जैसे देशों में कहा जा रहा है कि बताओ भारत में ऐसा चल रहा है, जो हमारे सामने सर नहीं उठा पा रहा उसके, ये चीज़ है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है। अगर कोई देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे तो उसका कलेजा खींच लो भाई। हमारे घर, हर घर में लड़ाई होती है, तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गाली पा रहा है। तो प्रधानमंत्री गाली पाने का मतलब कि भारत गाली पा रहा है। तो भारत में तो हम सब लोग हैं ना, कि नहीं है? सोचा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और न सोचा जाए तो बहुत छोटी चीज़ है। दोनों चीज़ होती है। तो दोस्तों नमस्कार।